trained already in the field of bioinformatics. Remember that this field is moving rapidly. Being operational in bioinformatics is not much about the knowing things, but about knowing where to find the knowledge you need. This book is not exhaustive at all, but it offers you many gateways. Do not hesitate to go further and explore. While on this fascinating journey, keep new things in the corner of your mind until you need them. 10 major databases. Bioinformatics is about exploring the biological information. This information is safely kept in databases. These databases are our modern museums. Cyber references collections, where all the knowledge of the era is carefully stored and classified. Table 15, one list and 10 of these databases. Isn't all the exhaustive list, but the blessed vision of this chapter title limits as 10 items. ठीक है जी, ये जरा अपनी कॉपियों पे तमाम लिखें. Name of the database is the GenBank DDBJ EMBL. ये इन तीनों की वेबसाइट्स हैं और ये इनका मकसद है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस देते हैं. उसके बाद इंसैम्बल है जो कि ह्यूमन और माउस का जीनोम ब्राउज करने के लिए मोस्टली इंसैम्बल के ऊपर आपको मैमेलियन जीनोम्स मिलते हैं. इंसैम्बल के ऊपर आपको मैमेलियन जीनोम्स मिलते हैं. ये जेनबैंक एनसीबीआई का है. ये आपको पता है कि डीएनए डाटा बैंक जापान है और ये ईएमबीएल है, ये जर्मनी का है, यूके प्लस जर्मनी. अब इसको ईबीआई ईएमबीएल बोलते हैं, यूरोपियन मोलेकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी. ठीक है जी, ये उसने लिंक दे दिया. अगर आप इसको खोलेंगे एंसेंबल खुल जाएगा. तो कम से कम बेशुमार है, लेकिन वो बड़े बड़े जो 10 है वो आपको बता रहा है. अच्छा जी, तीसरे नंबर पे क्या है? पबमेड का जिक्र हो गया. ये लिटरेचर साइटेशन के लिए. एनआर क्या है? जी, नॉन रिडंडेंट प्रोटीन पर. आगे चलें जी. एक्सप्रेसी स्विस प्लॉट प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए. इंटरप्रो, ये एक्सप्रेसी है. ये पहले खोला होगा किसी ने ये वाला एक्सप्रेसी वाला स्विस प्लॉट. पेपर के अंदर आपको डिटेल कोई नहीं पूछता. यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो कम से कम इनके इंटरफेसेस और इस डेटाबेसेस के पर्पसेस जो है वो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे. कोई आपसे पूछे राइट डाउन द 10 मेजर डेटाबेसेस, तो उसमें आप ये 10 डेटाबेसेस लिख सकते हैं. इनकी वेबसाइट बता सकते हैं, इनका पर्पस बता सकते हैं, और अगर आपने वो डेटाबेसेस के इंटरफेस देखे हुए हैं तो बेशुमार चीज़ें आप इसको बता सकते हैं फॉर द थ्योरेटिकल पर्पसेस. प्रैक्टिकली अगर आपको कहा जाता है तो उसमें खास पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. आप मेरी बातें सुन रहे हैं? यस सर. अच्छा जी, आगे चलिए. स्विस प्लॉट इंटरप्रो स्कैन, ये ईबीआई का है. ये जब मैं कोई इंटरफेस खोलता हूँ तो ये नजर आता है आपको, ये एक्सप्रेस ही नजर आ रहा है. जी सर, आ रहा है. अच्छा ठीक है. अब ये देखिए ईएमबीएल ईबीआई, डाटा रिसोर्सेज, रिसर्च, इंडस्ट्री, ट्रेनिंग. ठीक है जी, इसमें बेशुमार चीजें. इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं. ईएनए है, ईएनए का जिक्र कभी नहीं हुआ पहले. ईएनए का ईएनए बात बोला क्या है. मेरा काम यह है कि मैंने आपको जरा एक्सपोजर देना है कि कौन कौन सी चीज किधर किधर पड़ी है. किसी एक डेटाबेस को हम उतनी हद तक जानते हैं जितना को हमने उसको यूज किया. ठीक है, लेकिन ये सारे जो डेटाबेसेस हैं इनको किसी हद तक हमने यूज किया होता है.
मेरे आप पेपर्स देखें, उन पेपर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हमने कुछ ना कुछ उनकी यूज़ की होती हैं। ये स्विस मॉडलिंग, होमोलॉजी मॉडलिंग का जिक्र हुआ है, ये मैंने जो रीसेंट पेपर है उसके अंदर यूज़ किया है। उससे पहले ये जो है, ये इधर था इंटरप्रो स्कैन। मेरे सीवी में आप देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा कुछ पेपर्स के अंदर हमने इसकी फीचर्स यूज़ की है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने आपको राह दिखानी होती है। बीइंग अ स्टूडेंट आप इन चीज़ों को प्लीज़ मज़ीद एक्सप्लोर किया करें, और अगर आप किसी एक डाटाबेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आप हमसे भी ज़्यादा चीज़ें आपको पता हो। ठीक है जी। ये एक ENA के नाम से, ENA यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव। ये वाला, ये मैं आपको इनके सारे जनरल डाटाबेसेस के इंटरफेसेस बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े इंटरफेसेस हैं जहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस मिलते हैं, प्रोटीन के सीक्वेंस मिलते हैं, DNA के प्रोटीन के स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसके अलावा बेशुमार और फीचर आप यूज कर सकते हैं। ये ENA जहाँ पर आपको होल जीनोम सीक्वेंसेस मिलते हैं बेशुमार मैमेलियन स्पीसीज के अंदर। अच्छा जी, आगे आए जी। स्विस प्रोट, इंटरप्रो स्कैन, ओमिम। ओमिम क्या है? ऑनलाइन ममेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। किधर चला गया? ऑनलाइन ममेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ठीक है, ये देखें, यहां पर आपको वो चीज मिलती है कि कौन सा म्यूटेशन ह्यूमन की किस डिजीज के साथ रिलेट करती है। ओमिम क्या है? ऑनलाइन ममेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। यहां पर आपको क्या पता चलता है कि ऑनलाइन कैटलॉग है ह्यूमन के जीन्स की और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। फर्ज किया किसी को हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया में ह्यूमन का कौन सा जीन इन्वॉल्व है और उस जीन के अंदर कौन सी म्यूटेशंस इन्वॉल्व है। ये ओमिम बता। इसी तरीके से एक ओमिया है। कोई बंदा ये लिख रहा है? यस सर। इसी तरीके से ये देखें, ये ओमिया है। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि कौन से जीन्स और उन जीन्स के अंदर कौन सी म्यूटेशंस जो हैं वो एनिमल्स की डिफरेंट डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है। ये जो आपको मैंने 10 बताई हैं, इन ये जो इस किताब के ऊपर लिखी हुई ਚਾਚੀ है। ਹੋਈ ਹੈ ਗੁੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਦੋਏ। ठीक है जी, ये यहाँ पर 10 डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। इसके अलावा मैंने आपको ओमिया बताया है और ENA ਇਹ बताया ਹਲਬ है। ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਹਲਬ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਬ ਚ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਲਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਰਤਗਲ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ। ओ माइक म्यूट करो। ये बिस्मा है। हाँ, बिस्मा को कहें कि वो अपना माइक ऑफ बिस्मा म्यूट कर दो माइक। करे। अच्छा जी, ओमिया हो गया। एंजाइम, एंजाइम का देखें जी, एंजाइम के नाम से ही है। ये डेटाबेस वैसे मेरे लिए भी नया है, मैंने इसको पहले कभी नहीं खोला। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। ठीक है, आपको यहाँ पर एंजाइम की इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी। केमिस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड द सेंट्रल साइंस कनेक्टिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अच्छा जी, उसके बाद PDB आप सब लोग जानते हैं। ये कैग बड़ा बहुत ही जबरदस्त डेटाबेस है, मेटाबॉलिक पैथवेज बताता है। कयोटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जेनेटिक एंड इस तरीके से है।
ये बाय चांस ये अदारा मैंने देखा हुआ है, जापान के अंदर है, कोयोटो सिटी के अंदर, कोयोटो सिटी के अंदर कोयोटो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत इदारा, मुझे मौका मिला ये देखने का। ये देखें, इसमें आपको वो देखे होंगे बड़े बड़े चार्ट से कि एक पैथवे के अंदर कौन सी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, वो सारे का सारा आ जाता है। इधर है कोयोटो, कोयोटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स, यस। इसमें अगर आपने पैथवेज देखने हैं, मसलन आपने ग्लाइकोलिसिस देखना है, तो आप यहाँ पर चले जाएं, आप इसको लिखें ग्लाइकोलिसिस, वो आपको बता देगा किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे। पैथवेज, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये देखें, ये सारे का सारा उसने आपको बता दिया है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। ये सिग्नलिंग पढ़ते हैं ना आप, 7वें सेमेस्टर में आपने सिग्नलिंग पढ़नी है, 7वें सेमेस्टर में आपने सिग्नलिंग पढ़नी है। उसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल, उससे कौन सी प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन किस पैथवे में जाती है, वो किसको ट्रिगर करती है, उससे क्या आगे बनता है। ये देखिए फास्ट, ये सारे का सारा उस पैथवे बनाए हुए हैं, देखते जाएं। और बेशुमार ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, फोटोसिंथेसिस, ये देखिए, ये अक्सर चीजें आपको किताबों के अंदर मिलती हैं। इसमें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की हुई है उसमें। जैसे हम आजकल हम ज्यादातर ये हेयर कलर को पढ़ते हैं कि हेयर कलर, किसी का गोरा रंग, पतला रंग, गंदमी रंग, और पतला कह रहा हूँ कि ये कलर कैसे डेवलप होते हैं, उसका पूरे का पूरा पैथवे है। उसके अंदर मेलानोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर यू मेलानिन है, फ्यू मेलानिन है, MC1R है, उसके अंदर ACYP जीन है, उसके अंदर अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्वॉल्व हैं। तो वो सारे आपस में किस तरह कनेक्ट होके तो वो चीज़ कलर डेवलप होता है। तो ये आपको, ये बड़ा ही बहुत ही ज़बरदस्त वैसे डेटाबेस है, जापान का ये बनाया हुआ है, और ये आपको पैथवेज बताता है। ठीक है जी, तो अब मैं थक गया हूँ, 4 घंटे हो गए बोलते हुए। तो आप प्लीज़ ये आज की नशिस्त के अंदर ये नोट करें कि कम से कम आपको ये बड़े बड़े 10 इम्पॉर्टेंट बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेसेस, आप इससे ज़रूर फेमिलियर हों, इसको एक्सप्लोर करें मज़ीद, जिनके अंदर जेनबैंक, NCBI, DDBJ, EMBL, इंसाम्बल, पबमेड, NR, स्विसप्रोट, इंटरप्रोस्कैन, ओमेया, एंजाइम, PDB, कैग, और कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जी कोई और चीज़? रिदा की किसी के साथ ना चैटिंग चल रही है, तवज्जो कम की है इसने। किसके साथ लगी हो रिदा? सर किसी के साथ नहीं। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। चल अल्लाह हाफिज। रिदा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।